हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का, हम लोग बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स और लेगून्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो टॉपिक थे ये टॉपिक स्टार्टिंग में मेंशन थे हमारे हाई रॉकी कोस्टल एरिया में। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये टॉपिक को अच्छे से डिटेल में बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसका कारण ये था कि इसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो इस पैराग्राफ में अच्छे से दी हुई थी, उस वाले पैराग्राफ में इन डिटेल में नहीं थी। तो अब इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो क्या होते हैं ये सारी चीजें, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स के होने के बाद जब डिपोजिशन होगा, अब वो डिपोजिशन क्या होगा, कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिपोजिशन कहाँ देखने को मिलता है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास। लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि हमने ड्यून्स के बारे में, बीचेस के बारे में, ठीक है। अब उसी की तरह ये चीजें होती है, अभी होती क्या है, और लास्ट में इसमें ये भी समझेंगे कि इन सारी चीजों की सिग्निफिकेंस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो ये आखिरी टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि मतलब जो हमारा करंट और विंड्स का बस ये आखिरी टॉपिक है। फिर हम लोग अगले टॉपिक से हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो हवा चलती है वो सारी चीजों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारी चीजों को। तो इसीलिए मैंने बुक की लैंग्वेज ऑलमोस्ट लिखी दी है सारी, ताकि समझने में आसानी हो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। बार्स क्या होते हैं, देखो, अ रिज ऑफ सैंड एंड अ सिंगल फॉर्म इन द सी इन द ऑफशोर जोन लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट। अब ये तो बुक की लैंग्वेज है। अब देखो मैं समझाता हूँ होता क्या है। हमारा डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। डिपोजिशन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो बीचेस के बारे में, दूसरा हम लोगों ने जाना था ड्यून्स के बारे में। अब जो पानी है, पानी में जो इरोजन हुआ, जो सारी चीज़ों का इरोजन हुआ यहाँ पे, इरोजन होने से जो पानी के जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कंटिन्यूसली कोस्टल एरिया की तरफ मूव कर रहा है, पानी आ रहा है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है, छोड़ के फिर वापस लौट जा रहा है। तो ये तो जो कंटिन्यूसली जो 24 आवर, ये जो 365 डेज ये जो प्रोसेस होता रहता है ना, इसके चलते हुए क्या होता है, अब ये देखिए डायग्राम में समझते हैं। ये हमारा पानी का जो मतलब ऑफशोर है, ठीक है, यानी कि ये हमारा बीच हो गया। अब इस बीच के पास जो पानी ऐसे आता है, फिर मूव करता है, फिर आता है, फिर मूव करता है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कई सालों में। और फिर जब वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं ना, तो वो नीचे से एक तरह का क्या होता है, लैंडफॉर्म बनने लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। पानी के अंदर लैंडफॉर्म बनने लगता है, और वो जो लैंडफॉर्म होता है जब वो पानी के अंदर होता है, यानी उभर के बाहर नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं बार्स, ठीक है ना। सो द रिज ऑफ सैंड एंड अ सिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट, यानी कोस्ट के एकदम पैरेलली जब कहीं पे बन जाता है तो उसको हम बार्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैरियर बार्स क्या होते हैं, सर ऑफशोर बार विच इज एक्सपोज्ड ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इन टर्म्स एज बैरियर बार। अब यही यही चीज, यही बार जब उभर कर, जब इसमें ज्यादा कलेक्शन होगा सैंड का, और एक आइलैंड उभरता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। आइलैंड क्या होता है, पानी के बीच में कहीं एक टापू दिख जाता है, तो उस तरीके का जब टापू फॉर्म्ड होगा तो उसको हम कहेंगे बैरियर बार। तो बार्स और बैरियर बार में यही फर्क है। तो बार तो है जो पानी में नीचे अभी धंसा हुआ है, मतलब अभी दिख नहीं रहा है, और पानी से उभर के जब ऊपर आएगा तो उसको हम बैरियर बार बोलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको बैरियर बार को अगर आप देखना चाहो तो एक बार फोटो में देख सकते हो, इस तरीके से दिखते हैं बैरियर बार्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका बैरियर बार्स। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे स्पिट्स। अब स्पिट्स क्या होते हैं, सो द ऑफशोर बार एंड द बैरियर बार्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर और एट द एंट्रेंस ऑफ अ बे, बट एट वन एंड ऑफ अ बे इट्स कॉल्ड स्पिट्स। अब होता क्या है, देखो, अब इसी फिगर को देखो दोबारा से, जैसे ये हमारा कोस्टल रीजन है, मतलब ये बीच वाला इलाका हो गया हमारा सारा, ठीक है, ये पानी वाला इलाका हो गया। अब हो क्या रहा है कि मान लो जैसे कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बे बोलते हैं। ये जो चीज होती है ये बे कहलाता है। बे का मतलब जब कोई भी वाटर बॉडी तीन तरह जगह से घिरी हुई हो, ठीक है, उसको हम बे बोलते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वो देखा ना कैसे म्यांमार, इधर इंडिया, तो ऊपर से भी इंडिया, तो वो तीन जगह से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो कोई भी वाटर बॉडी जब ऐसे तीन जगह से घिरी होती है तो उसको हम बे बोलते हैं। अब इस बे के पास क्या होता है, इस तरीके से जो यहाँ पे उभरने लग गया है, यहाँ पे बैरियर बनने लग गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसके किसी एक एंड पे इस तरीके का बैरियर बार बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिट्स, ठीक है। तो ये स्पिट्स होता है। तो फोटो में आप देख लो स्पिट्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो बैरियर बार्स क्या होते हैं कि पहले तो पीछे था, अब बैरियर बार इसी के उसमें इसके सामने आ जाता है, यानी इस कोस्टल एरिया के पास आ जाता है, तो बैरियर बार, और फिर एक कॉर्नर पे जब कलेक्ट होता है तो वो स्पिट्स कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा स्पिट्स। तो मैंने आपको तीन चीजें कवर अप करा दी, एक हो गया हमारा बार्स, दूसरा बैरियर बार, और तीसरा स्पिट्स। अब आता है हमारा लेगून्स। अब ये लेगून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब होगा क्या, जब बैरियर बार्स पे, तो पहले मैं पढ़ देता हूं, बैरियर बार spreads at the mouth of the bay, gradually extend, leaving a small opening of the bay into the sea, and eventually bay
डेवलप इनटू लेगून्स। तो होता क्या है कि देखो ये जो वाटर बॉडी थी, यहाँ पे ये जो बे था, इसके आगे जब ये कवर कर देता है इसको इस तरीके से, ठीक है, और थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ देता है बस साइड में पानी निकलने के लिए कह लो या जैसे भी, मतलब ये एक तरह से यहाँ पे बैरियर बार पूरा कलेक्ट हो गया है। तो अब इस वाटर बॉडी को पूरा चारों तरफ से कवर्ड कर दिया ना इसने, तो जब इस वाटर बॉडी को चारों तरफ से कवर्ड कर दिया तो वो लेगून्स बन जाता है, जिसको हम बैक वाटर्स भी कहते हैं। तो बैक वाटर्स वगैरह केरला वगैरह में देखने को मिलेंगे आपको, या थोड़े बहुत आपको गोवा में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बैक वाटर्स कैसे होते हैं अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, समुद्र जगह पे आप कभी भी जाएंगे गोवा वगैरह या केरला, तो वहां देखना कि जहाँ पे फ्लाईओवर्स उसके ऊपर से निकल रहे होंगे तो छोटी छोटी वो लग रही होंगी देखने में नदियां, लेकिन वो नदियां नहीं होती, वो दरअसल बैक वाटर्स होते हैं, और बैक वाटर्स इन्हीं के कारण बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लेगून्स कहते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, वैसे तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बोला है, लेकिन लेगून्स और बैक वाटर में भी फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। लेगून्स जो होते हैं वो समुद्र से बनते हैं, और बैक वाटर बताए जाते हैं ज्यादातर नदियों के थ्रू बनते हैं, अगर उसको टेक्निकली ज्योग्राफी में पढ़ो। लेकिन अभी आप लेगून्स और वाटर बॉडीज को एक तरीके से समझो कनेक्टिविटी के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेगून्स बन जाते हैं। तो आप फोटो देख लो लेगून्स की कैसे बन रहे हैं लेगून्स, ठीक है ना। ये लेगून्स होते हैं हमारे, बैक वाटर्स भी होते हैं, बैक वाटर की भी फोटो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लेगून्स गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली बाय सेडिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द बीच इटसेल्फ, aided by wind and a broad wide coastal plain may develop replacing a lagoon। बुक की ही लैंग्वेज है, मैं बताता हूँ क्या होता है। यहां तक तो हो गया, लेगून्स बन गए। अब ये पानी है, अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करोगे, जब ये पूरा कवर हो गया तो समुद्र का पानी तो एंटर नहीं हो रहा है इसमें, अब ये एक तरह से लेक बन गया। हम लोगों ने मियांडर्स में पढ़ा था ऑक्सबो लेक बनती है, तो ऑक्सबो लेक बनती है तो पानी एक तरफ कलेक्ट हो जाता है, आगे निकल जाता है, तो ये बैरियर्स बन गए इसके लिए। तो जब ये पानी में फिर क्या होगा, धीरे धीरे नदियों का सेडिमेंट्स आएगा, नदियां बहती हुई आएंगी ऐसे, तो नदियों का सेडिमेंट्स हो गया, समुद्र से भी थोड़ा बहुत सेडिमेंट आ जाता है, विंड के रास्ते सेडिमेंट्स आ जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है ये पूरा का पूरा जो है भर जाता है उससे, क्योंकि बाहर का पानी तो कोई एंटर हो नहीं रहा है, और उन सेडिमेंट्स के भरने की वजह से क्या होता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस बन जाता है। यानी कि जो बैक वाटर होता है, जो लेगून होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक पूरा लैंड सरफेस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया बार्स, बैरियर बार, स्पिट्स और लेगून्स के बारे में, और फिर किस तरीके से ये एक पूरा लैंडफॉर्म बना देते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, हम लोगों ने जो पढ़े। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी एक चीज और बची है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। तो हम लोगों ने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को पढ़ा, देखिए इरोजन हुआ, उससे एक लैंडफॉर्म बन गया। अब जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, बैरियर्स हो गए, बैरियर बार्स हो गए, स्पिट्स हो गए, लेगून्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, और बीचेस हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं, इसमें एक चीज और आती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैंग्रोव्स होते हैं जो बीच के पास के जो जंगल होते हैं, ठीक है ना। वो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो हम बाकी किसी दूसरे चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो जो ये सारी चीजें होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बुक में दिया हुआ होगा, बॉक्स में एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये मैंने लिखा नहीं था, जगह नहीं थी, देखो बुक में आपको ये बॉक्स दिया हुआ है अलग से, ठीक है ना। तो इस बुक में जो है मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो डू यू नो द कोस्टल ऑफशोर बार offer the first buffer or the defense against storm or tsunami by absorbing most of their destructive force. Then come the barrier beaches, beach dunes and mangroves, if any, to absorb the destructive force of storm and tsunami waves. So if we do anything which disturb the sediment budget and the mangroves along the coast, these coastal forms will get eroded away, leaving human habitation to bear a first strike of storm and the tsunami waves. अब देखो ये तो एक पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं बता देता हूँ होता क्या है। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं, बैरियर बार्स हो गए, स्पिट्स हो गए, बैरियर्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, बीचेस हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, इन सारों की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है अंदर की जो पॉपुलेशन है, जहाँ लोग रह रहे हैं। जैसे कि अगर ये बीच है हमारा, मान लीजिए ये बीच है हमारा, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। अब इस बीच पे ये पूरा बीच एरिया हो गया, इसके पीछे ये हमारे सैंड ड्यून्स हो गए, फिर इसके पीछे मैंग्रोव्स हो गए, और मैंग्रोव्स के पीछे जनता रह रही है, लोग भी तो रह रहे हैं ना कोस्टल एरिया में, मुंबई, केरला, गोवा, हर जगह लोग रह रहे हैं। तो जो सुनामी यानी कि जो पानी आ रहा है, अगर मान लो अभी तो चलो समुद्र का पानी आया, टकराया, चला गया, सुनामी वगैरह देखने को मिलती है, तूफान आता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, मुंबई जगह जैसी जगहों पे भी हो जाता है, हाई अलर्ट में हो जाते हैं जब कोस्टल रीजन्स को बरसात के टाइम पीरियड में, जुलाई अगस्त के महीने में। तो होता क्या है, तो ये जो सुनामी आएगी, जो पानी आएगा इतना डिस्ट्रक्शन लेके, तो ये एक बैरियर का काम करते हैं। बैरियर मतलब एक सिक्योरिटी का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं वहां के लोगों के लिए, कि अगर मान लो सुनामी आएगी तो जो डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी तो उस डिस्ट्रक्शन को कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक लेते हैं।
तो जैसे अगर आप लोग गोवा वगैरह भी जाएंगे तो वहाँ पे देखना कि वहाँ के जो बीचेस है, जैसे पंजिम वहाँ की कैपिटल है, तो आप पंजिम देखोगे ना, वहाँ पे जो बीच और वहाँ पे जो सिटी है उसमें काफी गैप है। ठीक है, पहले बीचेस होंगे, फिर बहुत बड़ा जंगल देखने को मिलेगा, उसके बाद सिटी देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके का फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन नेचुरल फॉर्मेशन है, तो कुदरत को देखो ना, आपके नेचर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको बनाया गया है, बिगाड़ा गया है, और लोगों की ही सहूलियत के लिए। मतलब जो हमारा पूरा कोस्टल रीजन है उसको बनाया है, बना ही नेचर ने ऐसा है कि इंसान के उसको क्या करते हैं, इंसान की चीजों को खराब ना हो। बीचेस हो गए, फिर उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सैंड ड्यून्स है, तो कहीं ना कहीं उस पानी को रोक के रखने के लिए, सुनामी का प्रेशर आएगा उसको रोकने के लिए। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान धरती पे उन चीजों को खराब कर रहा है। सैंड माइंस हो गई, माफिया जो होते हैं, खूब सारी मिट्टी रेत वहां से समुद्र के पास से निकाला जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, उसी से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। पानी का लेवल जो है और बढ़ जाता है रेत की अगर वहां से निकाला जाता है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा तो पानी के लिए वो बैरियर्स नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये सारे जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं, इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए ही फायदेमंद है वो सारी चीजें, जिसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है एनवायरमेंट में आज की डेट में। तो दोस्तों यही था टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर अप हो गई होंगी। तो साथ ही साथ इस बॉक्स में ये भी बताया गया था कि इंपॉर्टेंस क्या है इन चीजों की, ये चीजें क्यों जरूरी है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बने हैं तो कुदरत कैसी है, देखो चीजों को तोड़ भी रही है और बना भी रही है, और बना भी रही है वो भी इंसान के बने हुई है। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आपको सारी चीजें कवर अप कर दी थी, और यहीं पे टॉपिक होता है खत्म डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का भी साथ ही साथ। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ा, और यहीं पे करंट और वेव्स वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया था। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स है टोटल, जिसमें हम 4 कवर अप कर चुके हैं। 5वां टॉपिक होगा हमारा विंड, यानी हवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का आपका टॉपिक। और अगर आपको लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।